अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब, आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल जोएस डायरी पर। आई होप कि आपको मेरा कल वाला टॉपिक पसंद आया होगा, और आप लोग अपनी राय से भी जो है वो आगाह करते हैं कि आपकी क्या सोच है इस हवाले से, तो उसके लिए मैं आपका बहुत थैंक यू करती हूँ। तो जनाब, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है मेरा सिंगल पेरेंटिंग, यानी कि सिंगल मदर होना या सिंगल फादर होना कितना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है जी। तो पहले बात कर लेते हैं सिंगल मदर के हवाले से। आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो बहुत ज़्यादा इशू है वो ये है कि डिवोर्सेस हो जाती हैं। ठीक है, समटाइम फीमेल्स जो हैं वो अपने घरेलू माहौल से तंग आकर या झगड़ों से तंग आकर खुला ले लेती हैं, और फिर वो उनकी ज़ाहिर है उनकी चाहत होती है कि वो अपने बच्चों को अपने पास रखें। तो ऐसी सूरत हाल में वो किस तरह की मुश्किल ज़िंदगी का सामना करती हैं, या किस तरह से वो अपनी जगह बना पाती हैं, अकेले होकर अपने बच्चों को पालती हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। इसी तरह से डिवोर्स के बाद जो है वो कोई खातून या कोई मर्द कह लें, या जो हजरात हैं जो कि खुद ज़िम्मा लेते हैं कि नहीं जी हमने अपने बच्चों को खुद पालना है, और औरत ये कहती है कि जी मैं अपने बच्चों पे सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी, और मर्द हजरात भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी मैं जो हूँ वो किसी सौतेली माँ के अंडर अपने बच्चे नहीं पलने दे सकता, तो मैं अपने बच्चों की परवरिश बहुत करूँगा। और ऐसी बड़ी सारी मिसालें हमारे सामने हैं जो कि रियल लाइफ में भी हैं, और सोशल मीडिया से रिलेटेड भी लोग ऐसे हैं कि जो सिंगल पेरेंट बच्चे हैं जिन्होंने शोबिज़ में आए और उन्हें फिर अपने एक्सपीरियंसेस हमें बताया। चलो ये तो शोबिज़ की बात थी, लेकिन आम ज़िंदगी में क्या होता है देखें, बच्चों को जो है ना वो अपने माँ और बाप दोनों की तरबियत की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ माँ का साया हमारे लिए बाइसे रहमत है, उसी तरह से बाप का साथ होना भी हमारे सोशली कहते हैं ना कि जो फ़ाइट हम करते हैं उसके लिए बाप का साया भी बहुत बड़ी रहमत है। मैं समझती हूँ खुशनसीब हैं वो लोग जो अपने माँ और बाप के साए तले जवान होते हैं। उनका फ्यूचर माशाल्लाह देखने वाला होता है, उनकी ज़ात में जो कॉन्फिडेंस है वो देखने वाला होता है। वो क्यों? क्योंकि उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार मिलता है। आपको पता है कि वालिद की हमारी ज़िंदगी में जितनी बड़ी अहमियत है, या वालिद का जो मकाम है उसे कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अल्लाह ताला ने माँ के पैरों तले जन्नत रखी है और उसको इतना बड़ा रुतबा दिया है, तो ये भी जो है ना ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हम एक ऐसे ख़ानदान में पल बढ़ रहे हैं जिसमें वालिद और वालिदा दोनों का प्यार बैलेंस है। ठीक है। अब जो सिंगल पेरेंटिंग है ना, सबसे पहले तो देखिए ये सोसाइटी जो है ना वो एक अकेली औरत को कबूल नहीं करती, तस्लीम नहीं करती। उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है ना वो बड़े-बड़े क्रोकोडाइल, बड़े-बड़े मगरमच्छ जो है ना वो मौजूद हैं, और वो अपना मुँह खोले बैठे होते हैं कि किसी तरीके से हम ट्रैप करें, या हम किसी भी तरीके से हमारे हाथ को शिकार लग जाए। और फिर क्या होता है, सम टाइम ख़वातीन जो हैं वो बातों में आके अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए शादियाँ कर भी लेती हैं, लेकिन बाद में उसका कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। इसी तरह से मर्द हज़रात के साथ भी होता है कि वो चाहते हैं कि चलें अपनी बैलेंस लाइफ़ गुज़ारें, हमारी बच्चों के सर पे माँ का साया हो, वो देखभाल करे, क्योंकि इस सोसाइटी में और हमारे मज़हब में कुछ इस तरह से है कि औरत घर का काम करे और मर्द जो है वो बाहर कमाने के लिए जाए, और वो कमा के लाए और अपने पूरे कुंबे को वो कफ़ालत करे। ये हमारा मज़हब भी कुछ इसी तरह की जो है वो हमें तरग़ीब देता है। लेकिन क्या होता है कि समटाइम जब आपके आजकल वैसे महँगाई का दौर है, अब तो ये कहा जाता है कि घर के अंदर अगर 6 अफ़राद हैं तो उसमें से अगर 4 की अर्निंग ना हो तो घर के अखराजात पूरे नहीं होते। हर चीज़ इतनी ज़्यादा महँगी है, किराए ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब बाज़ार सौदा लेने के लिए जाएँ वो इतना महँगा हो गया कि वो एक इंसान की तनख्वाह से पूरा नहीं हो पाता। अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद आती हूँ। जी, वेलकम बैक कर दूँ आपको मैं अज़ान के बाद। अज़ान हो रही थी तो मैंने ब्रेक ले लिया था। अच्छा जनाब, बात हो रही थी सिंगल पेरेंटिंग की। तो मैं जितना ख़वातीन को सराहती हूँ ना इस सारे मामले में, मैं उतना ही मर्दों को भी एप्रिशिएट करती हूँ कि वो बग़ैर बीवी के और बग़ैर माँ के बच्चों की कितनी अच्छी तरबियत करते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना तो फिर उसको निभा के भी दिखाते हैं। ठीक है। मेरे अपने जो
जानने वाले हैं कुछ ऐसे कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की या किसी वजह से किसी की मिसेस की डेथ हो गई या फिर उनका घर ख़राब हो गया, कोई भी रीज़न हो एक्स वाई ज़ी। हमें रीज़न से नहीं मतलब, हमने ये देखना है कि जनाब वो उसके बाद अपने बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं और किस तरह से उनकी तरबियत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे उन तमाम फादर्स को, जैसे कि सिंगल फादर्स हैं, मैं रियली उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगी कि जनाब आप जो है वो अपनी बेस्ट जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों को अगर संभाल रहे हैं। और इसी तरह मैं उन फीमेल्स को भी अप्रिशिएट करती हूँ जो कि अकेले तन-तनहा इस सोसाइटी में रह के अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं या फिर उनको रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं, ठीक है? ये भी एक बहुत बड़े ही मतलब इस चीज़ को खुशाइंद है और इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब इस दौर के अंदर अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल कमाना भी इतना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जब यूट्यूब जॉइन किया तो मैंने शोएब कासिम साहब को फ़ॉलो करना शुरू किया, क्योंकि वो एक सिंगल फादर हैं और कुछ अर्सा पहले उनकी मिसेज़ उन्हें छोड़ के चली गई थी और बच्चे वो अपने हस्बैंड को देके चली गई थी। लेकिन जिस तरह से, जिस एनर्जी के साथ मुझे वो बच्चों के साथ अपनी लाइफ गुजारते हुए नज़र आए, मैं इंस्पायर हुई उनकी इस बात से और मैंने सोचा कि ये तो एक बड़ी अच्छा सिंबल है, ये हम सोसाइटी को बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि अगर जो घर टूट गए हैं तो उसमें भी बगैर खातून के या बगैर हस्बैंड के जो है वो घर बेहतर तरीके से चल रहे हैं। और उन्हें कौन चला रहा है? उन्हें भी यही लोग चला रहे हैं। ये आम से लोग हैं, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है। लेकिन उनका जो जज्बा है अपने बच्चों की तरफ कि नहीं जी, मैंने अपने बच्चों को खुद पालना है और मैं खुद उनको लुक आफ्टर करूँगा, हमें इस चीज़ को सल्यूट करना चाहिए और इसे मानना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको सिंगल फीमेल पेरेंट की अगर मैं आपको मिसाल देने बैठ जाऊँ तो मेरे ऑडियंस, आप यकीन करें कि आप हैरान हो जाएँगे कि ख़वातीन किस किस मुश्किल टाइम से गुज़रती हैं, कैसे-कैसे मेहनत मज़दूरी करती हैं और फिर वो अपने बच्चों को पालती भी हैं। उन्हें उनकी देखिए सबसे बड़ी ख़्वाहिश ये होती है कि क्या कि हम अपने ऊपर सारी प्रॉब्लम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को जो है ना वो बिगड़ने नहीं देंगे, या हम अपने बच्चों को जो है ना सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बना के भेजेंगे ताकि आगे जाके ये भी जो है वो अच्छे काम करें और इनकी तरबियत इतनी अच्छी हो कि आगे चल के वो इनके बुढ़ापे का सहारा बने। तो मैंने इस चीज़ को जब स्टडी किया, मतलब सिंगल पेरेंटिंग को, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अकेले आपने सब कुछ फ़ेस करना है, आपने अकेले अपने जॉब करनी है, बाहर निकलना है, आपने सुबह जाना है, शाम को आना है, फिर घर में पकाना भी है, फिर अपने बच्चों की स्टडी, उनकी एजुकेशन, सबसे बड़ी बात है कि उनकी एजुकेशन का सिलसिला ना रुकने देना। बेशक उनको मामूली स्कूल में पढ़ाना, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना, लेकिन वो उनको तालीम दे रहे हैं। तो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी हैरानकुन भी थी और बड़ी हौसला अफ़ज़ा भी थी कि यार मतलब ये लोग किस तरीके से ये काम कर लेते हैं कि ये अपना कमा भी रहे हैं और ये अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। मेल हज़रात हैं वो भी इसी तरह से हैं कि जनाब वो जॉब भी कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। तो मैंने बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और मैंने बड़ा सीरियसली इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि ये सिर्फ़ हमारे यहाँ के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वेस्ट को कंपेयर करें ना, वहाँ पे क्या होता है, चूँकि फैमिली सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो सिंगल पेरेंट ही होती है और वो होती है माँ, ठीक है? वहाँ पे बाप छोड़ जाते हैं और माँ जो है वो अपने बच्चे को सँभालती है। लेकिन इसके साथ-साथ वेस्ट का एक और बड़ा ही डार्क पॉइंट है, वो ये है कि ये अपने बच्चे अडॉप्ट करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये नशे की लत में पड़ जाते हैं। ये लोग डिफरेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़ाहिर है जब उनको, वो अपने आप को नहीं सँभाल सकते तो अपने बच्चों को क्या सँभालेंगे। बड़े सारे ऐसे केसेस हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने देखी हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है कि मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि एक तो जल्दी उम्र में आपका पेरेंट बन जाना, ठीक है? एक छोटी उम्र में आपका पेरेंट बन जाना, उसके बाद आपने उसको सँभालना। तो जब मैं वहाँ से यहाँ की सोसाइटी को कंपेयर करती हूँ तो मैं कहती हूँ या अल्लाह, तेरा हज़ार बार शुक्र है कि हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं और हम ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह औरत की बड़ी वैल्यू है और औरत को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, ठीक है ना? तो ये बात जो है ना, ये मेरे दिल को लगती है कि हमारा मुआशरा वेस्ट के मुआशरे से बहुत बेहतर है कि यहाँ एक अगर कोई अकेली औरत है तो उसको, उसकी भी इज़्ज़त की पासदारी हो रही है और अगर कोई अकेला मर्द अपने बच्चों को पाल रहा है तो उसकी भी इज़्ज़त की पासदारी हो रही है और हम बरमला इस चीज़ का इज़हार भी करते हैं। देखें, सबसे पहली तो बात ये है कि घर टूटने नहीं चाहिए, ठीक है? मैं हमेशा यही कहूँगी कि जितना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है उतना करें, चाहे वो औरत की तरफ से हो या मर्द की तरफ से हो। घर ख़राब ना होने पाए, ना ऐसी नौबत आए कि अकेली एक माँ को या एक बाप को अपने बच्चे देखने पड़ें। बच्चों की पर्सनैलिटी तभी ज़्यादा मज़बूत बनती है जब वो माँ और बाप के साए तले होते हैं। लेकिन अलमिया ये है
कि कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है जिससे घर टूट जाता है। अब चाहे वो किसी भी साइड से हो, मैं किसी एक साइड को फेवर नहीं करूँगी, ना ही मैं वो फेमिनिज्म वाले बात करूँगी कि जी नहीं औरत मजलूम है। नहीं, मैं नहीं समझती आज की औरत मजलूम नहीं है। आज की औरत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बड़ी एम्पावरमेंट है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देख लें, आपको ख़वातीन शाना बशाना काम करती हुई नज़र आएँगी। तो औरत, हाँ ठीक है, ये शहर और देहात का एक थोड़ा-सा हम कहेंगे कि फ़र्क है, वो इस वजह से है कि ज़ाहिर है जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, बड़े पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, वो शहर में आके बसती हैं और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाती भी हैं। लेकिन गाँव देहात का माहौल ज़रा ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पे फ़ीमेल के लिए एक मसला हो जाता है कि वो उस तरह से अपनी स्किल्स को शो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि गाँव देहात में ज़रा तालीम के ऊपर, शऊर के ऊपर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता जितना शहरों की ज़िंदगी में। वो चीज़ें आसान भी होती हैं, पेरेंट्स का डंडा भी होता है और एक कंपटीशन भी होता है कि जी हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के अपनी इस सोसाइटी में जगह बनानी है, ठीक है ना? तो ये बात जो है ना, इस चीज़ के ऊपर हमें इस अपनी सोसाइटी को ये चीज़ जो है वो एक्नॉलेज करवानी पड़ेगी कि ख़वातीन चाहे शहर की हों या देहात की हों, वो अपने बच्चों का, अपने घर का बहुत ख़्याल रखती हैं। और कोई ऐसा कहते हैं ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में कोई ऐसी बात हो जाती है कि जहाँ उनका घर ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का फैमिली सिस्टम जो है ना वो इस तरीके से है। ये देख रहे हैं ना आप लोग मेरे हाथ, इस तरीके से क्यों? क्योंकि फैमिलीज आपस में ही शादियां करती हैं, खानदान में शादियां होती हैं, बटे सटे की शादियां होती हैं। तो यहाँ पे बटे सटे की शादी को तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा डिस्करेज करती हूँ। उसका रीजन ये कि जब एक का घर खराब होता है तो साथ साथ दूसरे का घर भी जो है ना वो उसके सार में आ रहा होता है, जेर असर आ रहा होता है और उनका घर खराब हो रहा होता है। फिर यहाँ पे आके जो है ना वो बात खराब हो जाती है। तो वो एक एक पार्टी कहती है तुमने हमारी बेटी के साथ ये किया तो हम तुम्हारी बेटी के साथ करेंगे, तो दूसरी पार्टी कहती है अच्छा तुम करो तो फिर हम भी करके दिखाते हैं। जब ये चीज़ें होने लगती हैं ना तो वहाँ पे बात फिर ख़राब हो जाती है। तो मैं शायद इस वजह से फैमिली में शादी करने के और ये बटे-सटे की शादी के मैं बड़ी अगेंस्ट हूँ। अब क्या होता है कि है ना, जब आप एक पूरी फैमिली के साथ रहते हैं ना, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ फिर आपकी बुराइयों को नोटिस करवाया जाता है, बताया जाता है कि ये तुमने गलत किया, ये तुमने ठीक किया। बाप जो है वो देख रहा होता है कि जी मैं जो कमा के ला रहा हूँ वो बच्चों की सेहत पे लगा रहा हूँ, उसकी पढ़ाई पे लगा रहा हूँ, अपने बच्चों, मेरे होने से मेरे बच्चे को वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो बिगड़ेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि बाप का डंडा जो होता है ना वो बड़ा सही डंडा होता है, ठीक है? अक्सर बाप फादर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त भी होते हैं। तो वो सख्त इसीलिए होते हैं ताकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी गलत काम में ना पड़े। इसी तरीके से जो माएँ हैं वो भी इस चीज़ से डरती हैं कि हम अपनी बेटियों की हिफाजत करें। और अब तो भाई वो माशरा वो टाइम आ गया है कि बेटों की भी हिफाजत करनी पड़ती है, ठीक है? अगर आप बेटी की हिफाजत कर रहे हैं ना, अगर आप उसको किसी लायक बना रहे हैं, तो आपने अपने बेटे को भी अपने पल्लू से बांध के रखना है, इसलिए कि आजकल का दौर ऐसा हो गया है, इतना ख़राब हो गया है कि आप अपने बच्चों को आज़ाद नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी सूरत हाल में अगर कोई सिंगल मदर है या फादर है, तो आप सोचें उसके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि मैंने अपने बच्चों को ना सिर्फ पालना है, उसकी ज़रूरियात पूरी करनी है, उसकी तरबियत करनी है, बल्कि उसे ज़माने की हवा से भी बचाना है। क्यों? क्योंकि बाहर तो मैंने जैसे बताया ना कि मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े कारनामे अंजाम दे देते हैं, बच्चों को किडनैप करके। अच्छा आजकल फिर एक वो हुआ है बहुत ज़्यादा कि बच्चे किडनैप हो रहे हैं, ठीक है? और किस-किस तरीके से किडनैप हो रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। कोई आइसक्रीम वाला आ रहा है, वो आपके बच्चे को उठा के लेके जा रहा है। कोई रेडी वाला आ रहा है, वो आपके बच्चे को उठा के लेके जा रहा है। यानी कि आप अपने घर के दरवाजे 24 घंटे बंद रखो भई, ताकि किसी भी किस्म का, बच्चों पे नज़र रखो ताकि वो बाहर ना निकल सकें। ये तो थी बात एक है बच्चों के अगवा से आप कैसे बचें, खुद छोड़ने जाएँ, अपने बच्चों को खुद लेकर आएँ ताकि इस तरह का मसला ही आपको फेस ना करना पड़े। लेकिन ये जो मैंने मुद्दा उठाया था सिंगल पेरेंटिंग का, ये अपनी जगह पे कायम है। इस सोसाइटी के अंदर इतने ही सैक्रिफाइस करने वाली माएँ हैं और उतने ही सैक्रिफाइस करने वाले फादर्स हैं, बाप हैं, जो कि अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छुपा के बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चों के साथ जो है वो किसी किस्म की ज़्यादती ना हो जाए या हमारे बच्चे किसी भी चीज़ से महरूम ना रह जाएँ। देखें, माँ और बाप दोनों ही एहसास कर सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को क्या-क्या सहूलतें, क्या-क्या चीज़ें और क्या-क्या कैसी तालीम प्रोवाइड करनी है, ठीक है? माँ-बाप सोचते हैं, दिल से सोचते हैं। तो मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप एक फुल फैमिली में, एक कंप्लीट फैमिली में रहते हैं, तो प्लीज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपके वालिदैन आपके सर पर हैं, जो आपको अच्छी-बुरी बात बताते हैं। और अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, तो तब भी आप इस बात का शुक्र अदा करें कि माँ या बाप दोनों में से आपके साथ जो भी है, वो आपकी हिफाज़त के लिए आपके साथ है, वो आपकी तरबियत के लिए आपके साथ है और वो आपको इस माशरे में एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बना के भेजना चाहता है। क्योंकि देखिए इंडिविजुअल तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल जो है ना वो फिर माशरे के
तमाम हालात का मुकाबला अच्छी तरीके से कर सकता है, और जो उसको थप्पड़ पड़ते हैं ना हालात के, उनको उनको भी मुकाबला कर लेता है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा अपनी वीडियो के एंड में एक ही बात करती हूँ, वही कहती हूँ कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएँ लें। क्यों? इसलिए कि ये वालिदैन ही हैं जिनकी दुआओं से हम पे बुराइयाँ रुक जाती हैं, ये वालिदैन ही हैं जो हमें बुरे वक़्त से बचा लेते हैं, और ये वालिदैन ही हैं जो हमें प्यार, मोहब्बत, तरबियत से इस मुआशरे में अच्छा इंडिविजुअल बनने में मदद देते हैं। तो जनाब, करती हूँ मैं वीडियो का एंड, क्योंकि बात वही आ जाती है जी, वीडियो फ्रेम हमारा इतना नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा गपशप लगाया जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं कि आप कितने लकी हैं कि आपके पास माँ और बाप जैसी दोनों की शख्सियत जो हैं वो मौजूद हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल के एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जी आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।